फॉलो करते हैं, बाबा साहब की बातों को मानते हैं। मनीषा मोहन जी, आज जिस तरीके से संकल्प दिवस को मनाया जा रहा है और बाबा साहब ने संकल्प लिया था कि मैं समाज की अगर सेवा नहीं कर पाया तो मैं अपने आप को सुसाइड कर लूँगा, क्या ये कथन सत्य है? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत के सभी देशवासियों से कहना चाहती हूँ कि इस देश का बेटा जिसने विश्व में नाम कमाया, लेकिन एक ऐसी व्यवस्था ने, भारत की व्यवस्था ने उन्हें तोड़ के रख दिया था, किंतु वह अपने संकल्प से हटे नहीं और उन्होंने उस व्यवस्था को चकनाचूर किया अपने संकल्प से और अपनी लड़ाई से। उन्होंने अपनी शिक्षा से इस देश में जो मनुवादी व्यवस्था थी उसको तोड़ने में अपना पुरजोर विरोध किया और साथ ही उन्होंने जो संकल्प लिया था, क्योंकि वो पढ़े लिखे होने के बाद भी जिस आउटकम है रियासत में वो नौकरी करने गए थे और वहाँ उनको रहने के लिए नहीं मिला, रहने नहीं दिया गया, जाति के आधार पे उनके साथ इतना दुर्व्यवहार किया गया और ये बात उनको अंदर तक छू गई कि मैं इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी मेरे साथ इतना अत्याचार हो रहा है, तो मेरे जो अशिक्षित और गांव देहातों में रहने वाले समाज के लोग हैं उनका क्या हाल होगा। तो मुझे इस लड़ाई को लड़ना है। अगर मैं नहीं लड़ा तो मेरा समाज कभी भी समानता के साथ जी नहीं सकेगा, उसे कभी अधिकार नहीं मिल सके। आज मुझे मौका है, मैं क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं समझता हूँ, तो उन्होंने इस लड़ाई को संकल्प के साथ आगे बढ़ाया और संकल्प लिया कि मैं इसको तोड़ूंगा। अगर मैं कर नहीं पाया तो मैं आत्महत्या करूंगा। ये बहुत ही बड़ी एक विस्फोटक बात थी, लेकिन उन्होंने वो कर दिखाया। जो इस देश के करोड़ों लोग, शोषित लोगों को उन्होंने करोड़ों लोगों का जीवन उन्होंने संवारा, भारत के लोगों को इस संकल्प से को पूरा करके अपने। लेकिन मोहन जी, बाबा साहब ने जो संकल्प लिया था वो पूरा किया, लेकिन बाबा साहब 1956 में बड़े परेशान हुए थे, रो रहे थे कि जिन लोगों पर मैंने भरोसा किया, जिन पढ़े लिखों पर मैंने भरोसा किया, आज उन लोगों ने मुझे धोखा दिया है। और आज वही कारण है कि जो बाबा साहब ने संविधान के तहत जो दिया था वो आज सारा लूट गया, सारा जो बर्बाद हो गया। जी, इस जो बात उन्होंने कही थी वो आज 100% सही साबित हुई है। उसके पीछे कारण हमारा जो सुशिक्षित कहने वाला समाज, साक्षर कहने वाला समाज है, वो अपने स्वार्थ में इतना लिप्त हो गया है कि उसको अपना पद, प्रतिष्ठा, घर बार, परिवार, इससे उनको फुर्सत मिली नहीं। उन्होंने समाज कार्यों को धोखा दिया, उन्होंने बाबा साहब के मिशन से धोखा किया। वो अपने व्यक्तिगत जीवन में इतने व्यस्त हो गए कि वो समाज के लिए उन्होंने समय नहीं निकाला, ना धन देने के लिए और ना परिश्रम करने के लिए। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी पीड़ा की बात है और ये बात बाबा साहब ने आगरा में 18 मार्च को कही थी और वो रो पड़े थे। मुझे बहुत ही दुख होता है कि हमारे बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे लोग जिनके कंधों पे ये मिशन था, बाबा साहब ने उनके कंधों पे ये मिशन रखा था, उस मिशन को वो भूल गए और बाबा साहब को उन्होंने धोखा दिया, मैं कहूँगी। क्योंकि आज जो मिशन चल रहा है वो बुद्धिजीवी इसमें कम है, किंतु जो गरीब लोग हैं, जो साधारण लोग हैं, वो लोग इस मिशन को चला रहे हैं। आप कहीं पे भी प्रोग्राम में जाओगे तो आपको वही लोग ज्यादा मिलेंगे। वो धन से, श्रम से और अपनी उपस्थिति से ऐसे प्रोग्रामों को सफल बनाते हैं और जन जन तक पहुँचाने का कार्य भी करते हैं। लेकिन मैडम, लंबी लंबी बातें कहते हैं, हाँ मंच पे ऐसी ऐसी बातें कहते हैं, लेकिन वो अपने परिवार से ना अपने बच्चों को लाते हैं, ना महिलाओं को लाते हैं। आप भी एक परिवार चला रही हैं, आप भी किसी की माँ है, किसी की बहन है, आप हर एक प्रोग्राम में आती हैं। क्या बाबा साहब ने महिलाओं के लिए काम नहीं किया? मैं कहती हूँ कि जितना काम बाबा साहब ने इस देश में महिलाओं के लिए किया है वो शायद और किसी भी जगह पे किसी नेता ने नहीं किया है। तो मैं इस भारत की महिलाओं से कहना चाहूँगी कि जाग जाओ, होश में आओ। आज जो भी अधिकार आपको मिले हैं वो केवल बाबा साहब की वजह से मिले हैं। आप जो शानदार साड़ी पहनती है या आप जो ज्वेलरी पहनती है, आप एक बड़े बंगले में रहती है, गाड़ी में घूमती है,
या और भी जितने भी राइट्स हैं आपके, और भी हम कह सकते हैं इसमें हिंदू कोड बिल भी आता है, और भी इसमें कई सारे अधिकार है। ये सारे आपको केवल बाबा साहब की वजह से मिले हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि बाबा साहब की वजह से जो भी आपको मिले हैं, इसके लिए, इन अधिकारों के लिए बाबा साहब ने अपने मंत्री पद से त्याग पत्र दिया था 1991 में, जो कि एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ी घटना है कि किसी मंत्री ने महिलाओं के अधिकारों के लिए त्याग पत्र दिया हो। मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं इस पद से त्याग पत्र देता हूँ। जी बिल्कुल, उन्होंने सदियों से पीड़ित महिलाओं के अधिकारों के लिए उनकी मुक्ति का रास्ता खोला। जी। और अगर उन्होंने कहा कि अगर इस चीज को नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा, इस बिल को नहीं मंजूर किया जाएगा, तो मैं अपना त्याग पत्र दूंगा। और उन्होंने जब सदन में इसको नहीं मंजूर किया गया तो उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। तो क्या लगता है कि मैडम आज का जो संकल्प दिवस है, इससे समाज पे कोई असर पड़ेगा? समाज पे असर जरूर पड़ेगा सर, क्योंकि आज का जो अम्बेडकर भवन झांसी रोड पे जो कार्यक्रम चल रहा है, ये जो 50 जो भी संगठन आज हमारे बिखरे हैं, उनको संगठित एक साथ लाने के लिए और एक साथ लाकर अपनी इस मुहिम को आगे चलाने के लिए बहुजन समाज के कार्यक्रम को यहाँ पे किया जा रहा है। और ये एक बहुजन परिवार जो का ये जो सराहनीय कदम है, मैं उसके लिए उनको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं सभी को मेरा ये भी बताना चाहती हूँ कि इस कार्यक्रम को केवल एक कार्यक्रम ना देखा जाए और जमीनी स्तर पर इस कार्य को किया जाए। अपने स्टेट में आज जो भी देश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं, तो उनका भी फर्ज बनता है कि अपने एरिया में जब जाए, अपने क्षेत्र में जब जाएंगे, तो ये कार्यक्रम और इस कार्यक्रम से जुड़ी जितनी भी विचार किया जाए, जिम्मेदारियां हैं, तो अपने क्षेत्र में कार्य करें, तो ये कार्यक्रम सफल हो सकता है। नहीं तो केवल बातें और बातें कहकर रह जाएगी और कार्य बहुत जरूरी है, क्योंकि सामाजिक बातों से जागृति के बगैर राजनीति अधूरी है। कार्य ज्यादा होगा तो निश्चित ही हमें सफलता मिलेगी। हम लोगों को दिया। मनीषा जी, आपको बहुत सारी महिलाएं देख रही हैं, दिल्ली नहीं, भारत ही नहीं, आपको विदेश भी देख रहा है, तो आप महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं महिलाओं को यही संदेश देना चाहूंगी कि बहुत पूजनीय देवी देवता, बहुत पूजनीय देवी देवता, बहुत पूजनीय साधु संत, साधु बाबा, अब तो जाग जाओ मेरी माताओं, अब तो जाग जाओ मेरी माताओं, तुम्हारे संतानों की, तुम्हारे बच्चों की भविष्य की बात है, हमारी पीढ़ियों की बात है। क्यों गुलामी लाना चाहती हो? क्यों गुलामी लाना चाहती हो? बनाने की बात कर रहे हैं, एक गुलाम महिला एक दूसरे गुलाम को पैदा करती है, लेकिन एक स्वतंत्र महिला एक स्वतंत्र बालक को जन्म देती है। इस सत्य को अपने मस्तिष्क में भर लो। लेकिन उसके बाद भी क्या अपने जीवन को वापस अपने विचारों के ऊपर ले चलो और फिर देखो तुम्हारे बच्चे कहाँ होंगे, जहाँ पे आप अफसर बनाना चाहते हो, तो आप किस पद पे ले जाना चाहते हो। ये केवल और केवल तभी संभव है जब आप बाबा साहब को पढ़ोगे, बाबा साहब के विचारों पर चलोगे, तभी ये संभव हो पाएगा। नहीं तो तुम पाखंड में फंसी रहोगी, तुम पाखंड में फंसी रहोगी, तुम्हारा गुलामी के अंधकार में चलता रहेगा। इंडिया में बहुत बहुत धन्यवाद।